Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics chapter 8 transformation formulae, very short answer questions VSAQS. We will complete. Answer each of the following questions in one word or one sentence or as per exact requirement of the question. नीचे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर हमको वन वर्ड में और वन सेंटेंस में और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 15 इंटू साइन 4 पाई बाई 15 इंटू साइन 3 पाई बाई 10। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसको लिख लेता हूं मैं। साइन पाई बाई 15 इंटू साइन 4 पाई बाई 15 इंटू साइन 3 पाई बाई 10। इसको ये अभी रेडियन में लिखा हुआ है, इसको मैं डिग्री में लिख लेता हूं तो थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। विच इज इक्वल टू साइन पाई बाई 15, 180 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, 3 बचेगा, 15 2 जा 30, तो ये 12 डिग्री हो जाएगा। साइन 12 डिग्री इंटू साइन 4 पाई बाई 15 है तो पाई बाई 15 का 12 आ जाएगा, 12 4 जा 48, 48 डिग्री इंटू साइन 3 पाई बाई 10 है तो पाई को 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 और 18 में 3 का इंटू करेंगे तो 18 3 जा 54, ये हो गया साइन 54। अब देखिए ये साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 इंटू साइन 54 डिग्री आ गया। ये 54 डिग्री के प्लेस पे अगर 72 डिग्री आ जाता तो हमारे पास में एक फॉर्मूला था 4 साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। लेकिन यहाँ पर 72 डिग्री चाहिए उस फॉर्मूले के लिए और यहाँ पर अपना 54 डिग्री आ रहा है, इसलिए अपन वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं तो हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करके 4 साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 54 ने उस फॉर्मूले को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए अब अपन वो फॉर्मूले का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते, इसको अपन दूसरे तरीके से करेंगे। तो उसके लिए मैं ये दो टर्म में 2 का मल्टीप्लाई और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 54 को ऐसे ही रख दो। अब इसके अंदर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमारे पास में है सिंस 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हमारे पास, इसको अप्लाई करते हैं, विच इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू कॉस ए माइनस बी, ए के प्लेस पे 12 डिग्री है माइनस बी के प्लेस पे 48 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी, ए के प्लेस पे 12 डिग्री प्लस बी के प्लेस पे 48 डिग्री और इंटू साइन 54 को ऐसे ही रहने दो, साइन 54 डिग्री को थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 कॉस 48 माइनस 12 करेंगे तो माइनस 36 डिग्री हो जाएगा, माइनस कॉस 12 प्लस 48 करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा इंटू साइन 54 को ऐसे ही रहने दो अभी, विच इज इक्वल टू 1/2 ये कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है तो ये कॉस 36 डिग्री हो जाएगा, माइनस कॉस 60 की वैल्यू अपने पास में 1/2 है इंटू साइन 54 डिग्री विच इज इक्वल टू ये 1/2 कॉस 36 डिग्री को अभी ऐसे ही रन दो माइनस 1/2 और ये जो साइन 54 है यहाँ पे 36 वाला एंगल आ रहा है तो इसको भी हम 36 में लिख देते हैं। 54 डिग्री को साइन 54 को 90 डिग्री माइनस 36 लिख सकते हैं। देखो 90 माइनस 36 करके देख लो 54 आ जाएगा, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5, मतलब ये 54 डिग्री को 90 माइनस 36 लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। 1/2
cos 36 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन, अब 90 माइनस थीटा अप्लाई कर देंगे। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस तो ये प्लस हो जाएगा और 90 वाला चेंज कर देंगे, cos 36 हो जाएगा। cos 36 डिग्री, cos 36 डिग्री का ब्रैकेट में इंटू कर देती है, 1/2 बाहर है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 36 डिग्री, cos 36 इंटू cos 36, cos स्क्वायर 36 माइनस 1/2 इंटू cos 36 डिग्री। अब इसमें cos 36 डिग्री आ गई। cos 36 डिग्री की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, वो वैल्यू हमारे पास, उसका यूज कर लेते हैं हम। सिंस cos 36 डिग्री इज इक्वल टू √5 प्लस 1/4। ये cos 36 डिग्री की वैल्यू है √5 प्लस 1/4, इसको याद रखिए या इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं आप। तो रखता हूं मैं इसको, विच इज इक्वल टू 1/2, यहां रखेंगे cos 36 डिग्री की वैल्यू और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये √5 प्लस 1/4 और उसका स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू यहाँ रखते हैं cos 36 डिग्री की वैल्यू, तो √5 प्लस 1/4 ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 √5 प्लस 1/4 होल स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं। a स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2√5/4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस ये √5 प्लस 1/4 टू ज़ा 8। यहाँ पर अंदर एलसीएम ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 बाहर है, यहाँ अंदर एलसीएम ले रहे हैं। 16 और 8 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा ये, और प्लस 2√5 और ये 8 से डिवाइड करेंगे 16 को 2 टाइम्स, सामने माइनस साइन है, -2 का इंटू कर लो तो -2√5 हो जाएगा, और -2 का इंटू करेंगे 1 में तो -2, विच इज इक्वल टू 1/2। ये -2√5 और +2√5 कैंसल, 6 - 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू 4/16। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 4 जा 16 और ये 2 4 जा 8, विच इज इक्वल टू 1/8। बस यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, if sin 2a is equal to lambda into sin 2b then write the value of lambda plus 1/lambda minus 1। देखिए एक कंडीशन दी हुई है और हमको लैम्डा प्लस 1/लैम्डा माइनस 1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं इस गिवन कंडीशन को ले लेता हूं। sin 2a इज इक्वल टू लैम्डा इंटू साइन 2b। अब यहां से ये साइन 2b को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आता हूं, तो विच एम्प्लाइज साइन 2a अपॉन साइन 2b इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखिए इस लैम्डा को हम लैम्डा अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो लॉ लगा दे तो ऊपर लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, नीचे लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा, इस साइड में लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा, और यही वैल्यू अपने को निकालना, और लेफ्ट साइड में जो आएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो मैं यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ लगा देता हूँ, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ, लगा दो। ऊपर साइन 2a प्लस साइन 2b, साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन नीचे माइनस कर देते हैं साइन 2a माइनस साइन 2b इक्वल टू राइट साइड में लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 1। ये आ गया अपना लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 1 जिसकी वैल्यू कैलकुलेट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो यही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी और डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, विच एम्प्लाइज साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। 2 साइन सी के प्लेस पे 2a है प्लस डी के प्लेस पे 2b अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2।
2a माइनस 2b अपॉन 2। डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। हो जाएगा 2 साइन 2, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, 2a माइनस 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 कैंसल्ड, विच एम्प्लाइज साइन, इसको देखो ये 2a प्लस 2b अपॉन 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b बच जाएगा, a प्लस बी इंटू कॉस, यहाँ भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बच जाएगा। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते हैं, cos 2a प्लस 2b अपॉन 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये a प्लस बी बच जाएगा, ये हो जाएगा cos a प्लस बी इंटू यहाँ से 2a माइनस 2b में से 2 कॉमन निकालते, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन a माइनस बी हो जाएगा, साइन a माइनस बी which is equal to lambda plus 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। अब यहाँ एंगल सेम है, ए प्लस बी साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो इसको टेन ए प्लस बी लिख देते हैं, और ये कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी, एंगल सेम है, इसको कॉट ए माइनस बी लिख देते हैं। तो टेन ए प्लस बी इंटू कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। ये कॉट ए माइनस बी को अपॉन में लिख देते हैं, तो टेन ए माइनस बी लिख सकते हैं अपॉन में, ऐसा लिख देते हैं उसको, और ये लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, उसको मैं इस साइड लिख देता हूँ, विच एम्प्लाइज लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन ए प्लस बी, और ये कॉट ए माइनस बी को डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं मैं, तो टेन ए माइनस बी। बस यही आपका आंसर हो गया, टेन ए प्लस बी अपॉन टेन ए माइनस बी, ये वैल्यू हो गई लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस साइन 3a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं डायरेक्ट इसको ले लेता हूं, साइन ए प्लस साइन 3a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a विच इज इक्वल टू, अब देखिए न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन टी का फॉर्मूला लगा देते हैं, डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला लगा देते हैं। दोनों फॉर्मूले अपने पास में, साइन सी प्लस साइन टी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो 2 साइन सी के प्लेस पे ए है और डी के प्लेस पे 3a अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो a माइनस 3a अपॉन 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, हो जाएगा 2 कॉस सी के प्लेस पे a है प्लस डी के प्लेस पे 3a अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, a माइनस 3a अपॉन 2। देखो ये 2 से 2 कैंसल्ड, और कॉस a माइनस 3a अपॉन 2 कॉस a माइनस 3a अपॉन 2 सेम क्वांटिटी है, इन दोनों को भी कैंसिल कर दो। अब बच्चा अपने पास में न्यूमरेटर में साइन a प्लस 3a अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में कॉस a प्लस 3a अपॉन 2, तो थोड़ा सॉल्व करके लिख लो, या डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा साइन a प्लस 3a 4a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a अपॉन कॉस a प्लस 3a 4a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a, साइन 2a अपॉन कॉस 2a इज इक्वल टू tan 2a। बस यही अपना आंसर हो गया, साइन ए प्लस साइन 3a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a की जो वैल्यू है वो tan 2a के इक्वल है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लिखा, आप चाहे तो फॉर्मूले लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। If cos a plus b into sin c minus d is equal to cos a minus b into sin c plus d, then write the value of tan a into tan b into tan c। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है हमको, तो इसके लिए मैं ये गिवन कंडीशन को ले लेता हूं और इसको हम सॉल्व करेंगे। cos
ए प्लस बी इंटू साइन सी माइनस डी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी इंटू साइन सी प्लस डी। ये कंडीशन है हमारे पास। यहां पर हम कॉस ए प्लस बी का, यहाँ साइन ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते, 4 फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पर। फॉर्मूले हमारे पास में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एक ब्रैकेट में लगा दिए। इसमें साइन सी माइनस डी में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए के प्लेस पे है सी, कॉस बी बी के प्लेस पे है डी, माइनस कॉस ए के प्लेस पे है सी, साइन बी के प्लेस पे है डी। और ऐसे ही आप इस साइड में भी लगा दो, इधर भी लगा देते हैं, विच इज इक्वल टू यहाँ कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इंटू साइन सी प्लस डी में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए के प्लेस पे सी, कॉस बी के प्लेस पे डी, प्लस कॉस ए के प्लेस पे सी इंटू साइन बी के प्लेस पे डी। आराम से वैल्यू रख देना है फॉर्मूले के अंदर। आप ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो पहले मैं ये कॉस ए इंटू कॉस बी का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इसका पूरे ब्रैकेट, फिर इस साइड भी ऐसे ही करेंगे। चलिए, विच एम्प्लाइज, पहले कॉस ए कॉस बी का कर रहे हैं। तो कॉस ए कॉस बी इंटू साइन सी कॉस डी, फिर कॉस ए कॉस बी का माइनस कॉस सी साइन डी में भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी साइन डी हो गया। अब ये माइनस साइन ए साइन बी का इंटू करना हमको पूरे ब्रैकेट में, माइनस साइन ए साइन बी का इंटू करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी इंटू साइन सी कॉस डी। और इसी माइनस साइन ए साइन बी का ये माइनस कॉस सी साइन डी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी साइन डी इज इक्वल टू, ये पूरे ब्रैकेट का हो गया। अब ऐसे ही ये कॉस ए कॉस बी का इस पूरे ब्रैकेट में करना है पहले, फिर साइन ए साइन बी का भी पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो पहले कॉस ए कॉस बी का कर रहा हूं मैं इस ब्रैकेट में, कॉस ए कॉस बी इंटू साइन सी कॉस डी, फिर इसी कॉस ए कॉस बी का कॉस सी साइन डी में भी करेंगे तो प्लस कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी साइन डी। अब ये वाली जो साइन ए साइन बी वाली टर्म है इसका भी इंटू कर देंगे पूरे ब्रैकेट के अंदर। तो पहले साइन ए साइन बी का साइन सी कॉस डी में करते हैं तो प्लस साइन ए साइन बी इंटू साइन सी कॉस डी, फिर साइन ए साइन बी का लास्ट टर्म में कर देंगे तो प्लस साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी साइन डी। आराम से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्या कैंसिल होता है इसमें, दो साइड है इधर इधर, ये कॉस ए कॉस बी साइन सी कॉस डी, इधर कॉस ए कॉस बी साइन सी कॉस डी, सेम टर्म है दोनों, तो इधर की फर्स्ट टर्म और इधर की फर्स्ट टर्म कैंसिल, एक टर्म और कैंसिल हो जाएगी, ये वाली लास्ट टर्म देखो, साइन ए साइन बी कॉस सी साइन डी, साइन ए साइन बी कॉस सी कॉस डी, इसकी लास्ट टर्म से इसकी लास्ट टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों भी कैंसिल। अब जो बचा उसको लिख देते हैं, विच एम्प्लाइज, इधर बच रहा है माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी साइन डी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी कॉस डी माइनस साइन ए
साइन बी साइन सी कॉस डी, और इस साइड में ये बचा कॉस ए कॉस बी कॉस सी साइन डी, और ये वाली टर्म इन दोनों को भी लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी साइन डी प्लस साइन ए साइन बी साइन सी कॉस डी। अब ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी साइन डी है, ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी साइन डी सेम है, लेकिन ये माइनस वाली तो इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं मैं, तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स लिख देता हूं इसको। और ये साइन ए साइन बी साइन सी कॉस डी माइनस का है, और ये साइन ए साइन बी साइन सी कॉस डी प्लस का है, दोनों डिफरेंट साइड में, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो इसमें प्लस हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स है, तो मैं इस टर्म को भी 2 टाइम्स लिख देता हूँ और इस टर्म को भी 2 टाइम्स लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी कॉस सी साइन डी प्लस, इसको अभी इधर शिफ्ट करें हमने ये माइनस वाली को, तो ये प्लस हो जाएगा इसमें, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, अभी 2 साइन ए साइन बी साइन सी कॉस डी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ 2 और 2 दिख रहा, तो पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज कॉस ए कॉस बी कॉस सी साइन डी प्लस, इसको भी 2 से डिवाइड कर लिए तो साइन ए साइन बी साइन सी कॉस डी इज इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए अपने को जो वैल्यू चाहिए tan ए tan बी tan सी की चाहिए, और ये cos ए cos बी cos सी cos डी ऐसा आ रहा है, तो हम इसके दोनों साइड को cos ए इंटू cos बी इंटू cos सी इंटू cos डी से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये sin ए अपॉन cos ए tan ए हो जाएगा, sin बी अपॉन cos बी tan बी, और sin सी अपॉन cos डी tan डी, और यहाँ से आपका sin सी अपॉन cos डी, तो ये tan डी आ जाएगा, और tan डी को उधर शिफ्ट कर लेंगे, तो डिवाइडिंग बाय cos A इंटू cos B इंटू cos C इंटू cos D, दोनों साइड को डिवाइड कर लो इससे, तो ये हो जाएगा cos A cos B cos C sin D अपॉन cos A cos B cos C cos D प्लस, सेकेंड टर्म को भी डिवाइड कर लो, sin A sin B sin C cos D अपॉन cos A cos B cos C cos D इज इक्वल टू 0 को cos A cos B cos C cos D से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये cos A से cos A कैंसिल, cos B से cos B cos C से cos D, यहाँ sin C sin D अपॉन cos D बचा, ये tan हो जाएगा, इधर cos D से cos D कैंसिल, जो बच्चा उसको लिखते हैं, ये sin C अपॉन cos D tan D लिख देते हैं इसको, प्लस sin A अपॉन cos A tan A sin B अपॉन cos B tan B sin C अपॉन cos C tan C प्लस tan A इंटू tan B इंटू tan C इज इक्वल टू 0। देखिए हमको वैल्यू tan A इंटू tan B इंटू tan C की चाहिए, तो ये आ गया tan A इंटू tan B इंटू tan C, ये वाला tan D चाहिए नहीं अपने को यहाँ पे, तो tan D को इधर शिफ्ट कर लेते तो माइनस tan D हो जाएगा, तो विच एम्प्लाइज tan A इंटू tan B इंटू tan C इज इक्वल टू, ये tan D को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस tan D हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो गया, tan A इंटू tan B इंटू tan C की वैल्यू माइनस tan D की इक्वल आ गई। तो ऐसे आपको tan A tan B tan C की वैल्यू कैलकुलेट करना है। In this way, this VSAQS exercise has completely done. इस एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी MCQ वाली जो एक्सरसाइज है RD शर्मा की चैप्टर 8 की, उसको स्टार्ट करेंगे। तो इट्स इनफ फॉर टुडे, ओके बाय।